दोस्तों आज हम एपी निकालना सीखेंगे। दोस्तों इस सवाल को देख के डरना नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इतना अच्छे से समझाएंगे कि इस टाइप का सवाल आपको एपी बनाने में कोई सा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए एपी का ए और डी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, एपी का ए और डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना। जहाँ आठवां पद, जब भी आठवां पद रहे, आगा में 8 के बाद पद रहे, तो इसको हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं। समझ गए ना, इसको क्या मानते हैं, एन मानते हैं। जब भी पद रहे आगा में रहना चाहिए, जैसे आठवां पद है ना लिखे यहाँ पे, तो इसको क्या मानते हैं, एन। समझ गए ना, एन। और सेकेंड मतलब देखिए यहाँ पे 102 एन डी मतलब ये होगा सेकेंड, मतलब एक और पद दिया। जैसे ये एक पद हुआ ना, एक ये भी पद हो गया, इसीलिए एन डी मतलब सेकेंड। समझ गए, पद समझ गए ना। क्रमशः 23 और 305 है। समझ गए ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको वीडियो में अच्छे से बने रहना, इसको अच्छे से समझना। चलिए हम निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या लिख लेना है, आपको हल लिख लेना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, माना कि पहला पद आपको ए मान लेना है। शार्प अंतर जिसको डी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शार्प अंतर। डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, शार्प अंतर मतलब डी। समझ गए ना। तब ये इसको मान लेना है, पहला पद मान लेना है ए। समझ गए ना, माना कि पहला पद ए और शार्प अंतर बराबर डी। समझ गए ना। अब उसके बाद सबसे पहले फार्मूला लिखना है। समझ गए ना। तो ए एन, समझ गए ना, ए एन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इन गुने डी होता है ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपली देखिए ए एन की जगह पर आपको क्या लिख लेना है, 8। समझ गए ना, 8 लिख लेना है, क्योंकि 8वां पद पूछ रहा है। समझ गए ना। तो आपको देखिए ए लिख लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ए लिख लेना है। किसको देखिए बोल दिया ना, पहला एन बराबर, देखिए आप चाहो तो एन बराबर ये 8 लिख सकते हो। समझ गए ना। ये 102 एन डी मतलब ये सेकेंड, फिर एक एन मतलब सेकेंड एन बराबर क्या लिख लेना है, 102। समझ गए ना। तो एक जैसे एन बराबर ये मान लिए, तो ये इसको भी क्या मानना है, एन बराबर। समझ गए ना। कहने का मतलब अलग अलग दो फार्मूला लिख के इसको दो तरह से बैठाएंगे। समझ गए ना, उसके बाद बनेगा। तो ए एन लिख लिए ना, तो ये देखिए एक सिंपली वैसे ही रह देना, एन की जगह पर इसको 8 लिख लेना है। समझ गए ना, ध्यान से देखना है। एन की जगह पर क्या लिख लेना, 8 लेना है। उसके बाद बराबर लगा देना। समझ गए ना, ए हमको नहीं दिया है तो ए ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए एन बताए है ना, जब भी ऐसे ही पद रहे तो इसको क्या मानते हैं, हम एन मानते हैं। तो एन की जगह पर क्या लिख लेना है, 8। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देना, 1 है तो 1 लगा देना। उसके बाद डी है तो डी लगा देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान देना, A8 ध्यान से देखना, A8 जैसे ही लिखा है, A8 बराबर जैसे ही हमको A8 क्यों लिख रहा है, हमको यही A8 हमको ज्ञात करना है। समझ गए ना। पहले तो ए ध्यान से देखना, देखिए ए लिख लेना है, ये वाला ए उतार लेना है, प्लस है तो प्लस लगा देना। समझ गए ना। ये क्या है, ये ए है। समझ गए ना, ये ए है। ए प्लस इसमें से 8 में से 1 गया तो कितना हुआ, 60। समझ गए ना। डी है तो वैसे ही डी लगा देना। समझ गए ना। क्यों डी ऐसे ही लगा दिए, क्योंकि गुना में है तो गुना में ऐसे ही लिखा देता है। समझ गए ना, A8। तो समझ गए, देखिए पद क्या क्या दिया है, क्रमशः 23 और 300 कितना है, 305 है। समझ गए ना। तो ये क्या लिख लेना है, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेना है। समझ गए ना। उसके बाद क्या लिख लेना है, देखिए वैसे ही एक और फार्मूला इस साइड में लगाएंगे। ध्यान से देखना, ये जैसे ये सेकेंड दिया ना, सेकेंड, तो इसको क्या मान लेना है, एन बराबर क्या मान लेना है, 102। तो कहने का मतलब इसको सेकेंड क्यों माने पता है, क्योंकि ये दूसरा फार्मूला पर, कहने का मतलब एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ऐसे ही लिखेंगे। तो ए एन बराबर लिखेंगे, ध्यान से देखना, ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 गुने डी। तो जैसे ही ए की जगह पर 8 दिए थे तो वैसे ही ए की जगह पर 102 लिख लेना। समझ गए ना। इसे एन डी लगा देना,
एन डी मतलब सेकेंड हो गया, पहला ये था एक एन ये हो गया, समझ गए ना, ये सेकेंड, इसीलिए एन डी लगा है, समझ गए ना। तो देखिए ये 102 लिख लेना है, समझ गए ना, बराबर ये की जगह पे ये तो हमको दिया नहीं है तो इसीलिए ये ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देना। एन हमको दिया है, एन कितना है 102, तो 102 माइनस का 1 है, ये वाला 1 लगा लेना है, ये डी है तो डी, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए 102 लिखते चलना, समझ गए ना, 102 बराबर, समझ गए ना, ए प्लस है तो ये प्लस लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 102 में से एक गया तो कितना बचा, 101 बचा, ये गुणने, देखिए ध्यान से देखना, आपको नहीं पता होगा, देखिए ध्यान से सिंपली देखना। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर में कोई भी संख्या रहता है, समझ गए ना। उसके बगल में देखिए या ए से लेके जेड तक कोई संख्या रहता है, या तो जैसे ये 2 3 4 संख्या रहता है, समझ गए ना। कहने का मतलब एक ए से लेके जेड तक कोई लेटर रहता है, समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं लेटर, ए से लेके जेड तक कोई लेटर बोलते हैं, या ये संख्या रहता है। तो इसके बीच में क्या रहता है, नहीं कुछ रहता है, कहने का मतलब यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है तो आपको गुना समझ लेना, वैसे ही ऐसे क्या समझ लेना, गुना। तो इसीलिए इसको हम देखिए गुना के, जैसे 4 है तो आपको 4 को ए ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसके बीच में क्या रहता है, इसके बीच में देखिए 4 गुने ए ऐसे लिख सकते, समझ गए ना। आपको ये सब में प्रॉब्लम है तो जाके हमारा वीडियो देख लेना, इतना अच्छे से डिटेल से समझा है, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए 102 में से एक घटा तो कितना बचा, 101 बचा, ये डी है तो डायरेक्ट ऐसे ही डी लिख सकते, समझ गए ना, क्योंकि ये गुना में है, समझ गए ना। तो इसको समीकरण क्या मान लेना है, सेकेंड मान लेना है, समझ गए ना, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना, समझ गए ना। आप देखिए ध्यान से देखना, देखिए पद क्रमशः 23 और 28 है, तो कहने का मतलब पद हमको दिया है, समझ गए ना, A8 दिया है, समझ गए ना, A8 बराबर कितना दिया है, 23 दिया है, ध्यान से देखना। दूसरा ही वैसे ही दूसरा 102 पद, समझ गए ना। देखिए ये पद देखिए क्या लिखा है, 8वां पद और क्या लिखा है, 8वां पद और 102 मतलब एन डी मतलब सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान लिया, समझ गए ना, पद क्रमशः आते हैं। तो कहने का मतलब ये 8वां पद भी दिया है, 102 भी पद दिया है, तो समझ गए ना। तो सबसे पहले हम समीकरण को दोनों को एक साथ में लिख लेते, समझ गए ना। देखिए वैसे ही क्या करना है, देखिए ये 23 की जगह पे देखिए क्रमशः दिया था ना, पद क्रमशः 23, तो कहने का मतलब A8 की जगह पर ये क्या समझ लेना, देखिए A8 की जगह पे जैसे A8 निकाले थे ना, A+7D, इसको समीकरण फर्स्ट माने थे ना, तो देखिए A8 की जगह पर देखिए पद क्रमशः क्या लिखा है, पद क्रमशः 23 और 305 है, कहने का मतलब दोनों का पद दिया है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, पहले वाले में A8 की जगह पे पहले वाला में 23 लिख लेना है, बराबर A+7D है तो 7D लिखना है, समझ गए ना। इसको समीकरण फर्स्ट, वैसे ही 102 बराबर क्या लिख लेना है, 305, यहाँ पे 305 बराबर A+101D, समझ गए ना। उसके बाद देखिए समीकरण में क्या होता है, आप बनाए होंगे इसको, देखिए तो प्लस, देखिए प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देते, जैसे अलजेब्रा घटाव बनाते हैं ना, जोड़ अलजेब्रा घटाव बनाते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाता है ना, प्लस रहता है तो माइनस रहता है तो प्लस का, समझ गए ना। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, समझ गए ना, ये प्लस था ये माइनस था, समझ गए ना। जो ये वाला चिन्ह डालते हैं तो इसी चिन्ह का वैल्यू हो जाता है, समझ गए ना। तो इसीलिए ये प्लस ये माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कहने का मतलब कुछ नहीं, जीरो हो गया, समझ गए ना। कहने का मतलब 1 रुपया हमारे पास आए, 1 रुपया खर्चा कर लिए तो जीरो ही हो जाएगा ना, समझ गए ना, वैसे ही तो इसीलिए कट गया। देखिए अब प्लस का ये 7D या माइनस का 101D, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, समझ गए ना। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 94, समझ गए ना, 94D, समझ गए ना। किसका चिन्ह होगा, माइनस का होगा, पता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। इस सब में यदि प्रॉब्लम हो तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, एक 30 मिनट का है, प्लस
माइनस का कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो देखिए प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह किसका होता है, जो संख्या बड़ा होता है। तो दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला 101 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसीलिए इसका चिन्ह होता है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे 94, समझ गए ना, 94 डी है तो ये डी लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद ये बराबर है तो बराबर लगा देना, समझ गए ना। देखिए इसी में से ये घट जाएगा और चिन्ह किसका होगा, ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह होगा, समझ गए ना। ये न्यू वाला चिन्ह डालते हैं, उसका वैल्यू हो जाती है, समझ गए ना। यहाँ पर माइनस लगा देना। देखिए अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, समझ गए ना। तो घट जाता है तो कितना बचा, यहाँ पे देखिए 282 बचा, समझ गए ना। समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली देखिए सिंपली क्या कर लेना है, देखिए ये डी बराबर, समझ गए ना, ये डी गुना में था, समझ गए ना। तो क्या होता है आपको पता है ना, ये गुना में रहता है तो ये बट्टा में हो गया, समझ गए ना। आपको नहीं पता है तो जाकर देख लेना हमारा वीडियो, समझ गए ना। तो आपको डी बराबर सिंपली देख लेना, ये गुना में रहता है तो ये बट्टा में हो गया, समझ गए ना। ये माइनस का था तो वैसे ही उतार देना, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए ये जो होता है ना, ये गुना में रहता है तो सिंपली बट्टा में चल जाता है, समझ गए ना। तो बट्टा में चल जाता है तो माइनस प्लस का चिन्ह नहीं चेंज होता है, समझ गए ना। तो ये माइनस से माइनस कट गया। और देखिए 94 का 94, ध्यान से देखना, 94 तिया क्या होता है, 94 तिया क्या होता है, 282, समझ गए ना, कट गया, समझ गए, दोनों कट गया। तो सिंपली क्या होना, 3 बच गया ना। देखिए जब भी ध्यान से देखना, जब भी बट्टे के नीचे में, जैसे यहाँ बट्टे में है ना तो 1 या 0 रहे तो आपको जैसे ध्यान देखना, देखिए जब भी काट के 3/1 या कुछ बटा 1 आए या 2/0 आए तो ये इसका वैल्यू नहीं होता, ऊपरे वाला जो संख्या रहता है उसी का वैल्यू होता है, समझ गए ना। यही संख्या देखिए 1/2, ध्यान देना, 0/4, कहने का मतलब किसी भी रूप में ये ऊपर में जाए तो इसका वैल्यू होता है, ऐसे ही लिख देना। नीचे में रहता है तो इसका वैल्यू नहीं होता, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए क्या आ गया, बराबर बराबर डी। तो कहने का मतलब हमको क्या पूछ रहा था, डी और ए, तो डी निकल के आ गया। तो ऐसे ही लिख सकते हैं उसको, डी बराबर 3, समझ गए ना, समझ गए ना। ये डी बराबर 3 आ गया। तो हमको क्या पूछा था, डी और ए निकालने के लिए, समझ गए ना। देखिए हमें पूछा था एपी का ए और डी निकाले, तो डी निकल गया, हमको और क्या लाना है, ए। तो सिंपली क्या करना है, देखिए सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली ये समीकरण फर्स्ट जो है उसको उतार लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, हमारा डी का मान निकल गया है, डी का मान कितना निकल गया, 3। तो आपको यहाँ पे डी का मान रख लेना, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए 23, समझ गए ना, 23 बराबर, देखिए हमको क्या निकालना है, ए। अब डी निकल गया है तो ए निकालना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देना, समझ गए ना। और 7, अब बता दिए थे ना इसके बीच में नहीं कुछ है तो गुना, तो गुना सिंपली दे देना। और डी के मान कितना है, 3, सिंपली ये 3 दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 23 बराबर, देखिए ए है तो ए लिख देना है, समझ गए ना। ये प्लस है तो प्लस लिख देना, और 7 या 21, समझ गए ना। तो ये प्लस का होता है, देखिए सिंपली ध्यान देना, देखिए 23, देखिए 23 है, ये प्लस, देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में ला लेना, समझ गए ना। क्योंकि देखिए इसका जाति इस साइड है तो इसीलिए इस साइड ला लिए, समझ गए ना। तो ये देखिए जब भी बराबर के, आपको नहीं पता है, जब भी बराबर के इस साइड आता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। अब बराबर ये ए है तो ए लिख लेना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये 23 में से 21 घट गया तो कितना बचा, 2। तो 2 बराबर क्या लिख देना है, ए, समझ गए ना। इससे सीधा लिख देना है ए बराबर 2, समझ गए ना। तो हमको क्या पूछ रहा था, डी आ ए। तो हमारा सवाल में क्या निकल के आ गया, डी आ ए। तो डी के मान 3 निकल गया, ए के मान 2 निकल गया, समझ गए ना। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।